सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोग क्या चीज का तैयारी करेंगे। अभी जो आप क्लास 10 अभी जस्ट आप पास हुए हैं, है ना। क्लास 10 अभी आप एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 महीने में आपका रिजल्ट आएगा। तो मकसद आगे का क्या है, आगे हम लोग को कैसे पढ़ना है, किस चीज के लिए पढ़ना है, कौन सा एग्जाम क्रैक होगा, क्या भविष्य होगा उसके बाद, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ये चीज अगर पढ़ेंगे, ये कोर्स पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, ठीक है, क्या फायदा होगा और कैसे इस चीज को करना है। तो सिंपल सी बात है, 10वीं आप अभी पास करेंगे तो उसके बाद आप क्लास 11 में आ जाएंगे, ठीक है। ग्रेजुअली फिर क्लास 12th में जाएंगे, फाइन। 2 साल बाद आप 12वीं का एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे अभी बोर्ड का एग्जाम दिए वैसे ही 2 साल बाद आप बोर्ड का एग्जाम यही आप पटना में आप देते रहेंगे। तो आईआईटी का सीन कहां से आता है, आईआईटी क्या चीज है, उसके बारे में आप जानो। आईआईटी का अगर हम बात करें, आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं इसको। तो ये संस्थान होता है जिसमें आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए आप कोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का कोर्स होता है ना, 5 साल का कोर्स होता है, उसी ढंग से एक इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर का डिग्री पाने के लिए, आप कहीं नौकरी में जाएंगे, बोलेंगे कि हम इंजीनियर है, तो उसका डिग्री पाने के लिए आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, ओके। जिसको इस कोर्स का डिग्री का नाम क्या होता है बताइए, बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसको हम लोग बीटेक भी बोलते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बीई का भी डिग्री दिया जाता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग का भी डिग्री दिया जाता है, लेकिन मोस्टली आईआईटीज के भीतर में आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा, ओके। आईआईटी का भी संख्या आज के डेट में काफी बढ़ गए हैं, है ना। अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं 11-12 में, तो फिर आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आईआईटी जाने के लिए, आपको यहां पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा बताइए। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है आईआईटी, इसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। जेई का मतलब क्या होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको हम लोग आईआईटी जेई भी बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसका जेई होता है। तो जो भी जेई का कोचिंग होगा तो आप देखेंगे जेई, आप हमारे बाहर में भी देखेंगे जेई मेन प्लस एडवांस, है ना। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई जेई मेन प्लस एडवांस क्या है, ठीक है। जेई मेन एंड एडवांस, एडीवी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। जेई मेन प्लस एडवांस 2 एग्जाम होता है हमारा। तो एक एग्जाम जो पहला वाला जो स्तर है आपका मेन का एग्जाम, इसको क्रैक करने के बाद, इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, लेकिन आईआईटी नहीं मिलेगा, समझे बात। इसको अगर सिर्फ क्लियर करते हैं तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, एनआईटी मिलता है। तो एनआईटी भाई क्या है, तो आईआईटी टॉप कॉलेजेस होते हैं, लेकिन जिन बच्चों का आईआईटीज में नहीं हो पाता है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी भी उसके बाद आता है, उसकी भी संख्या अच्छी खासी है देश के भीतर में। तो वो भी सेकेंड प्रायोरिटी में बच्चे उसको रखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका होगा कि हमें आईआईटी का क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आईआईटी क्लियर नहीं होता है तो फिर एनआईटी तो क्लियर होना ही चाहिए। साउथ का एनआईटी, एनआईटी वारंगल है, एनआईटी त्रिची है, एनआईटी सूरतकल है, ठीक है। एनआईटी पटना में भी है, लेकिन इसका स्थिति उतना अच्छा नहीं है। आपको अगर एनआईटी जाना है तो बेस्ट साउथ का जो आईआईटी है, एनआईटी है, वहां पे एडमिशन लेना। वहां का भी पैकेज काफी बढ़िया है, 40 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम। इवन आपके इसरो जो रिसर्च सेंटर है, उसमें एनआईटी के बहुत सारे बच्चे हैं। आप मिशन चंद्रयान के बारे में सुने थे, जो 2-3 साल पहले फेल हो गया था, 2018 के आसपास में था। तो उस मिशन के भी भीतर में एनआईटी, जो साउथ के एनआईटीज है, वहां के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सब थे। तो एनआईटी का भी डिमांड काफी अच्छा है।
आईआईटी को हमको पहले प्रेफर करना होता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, आईआईटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एनआईटी, हाँ देखो जॉब एक ही देता है, लेकिन क्या है, डिग्री का डिफरेंस है। वो आईआईटी का डिग्री हो गया है ना, जैसे आप स्कूल से, आप लोयला स्कूल से आप पढ़े हैं और कोई केंद्रीय विद्यालय से पढ़ रहा है बच्चा, जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ेगा उसका 10वां सर्टिफिकेट में क्या होगा, केंद्रीय विद्यालय होगा। और केवी का एक अलग नाम है, लोयला का अलग नाम है, बात समझ रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आईआईटीज को हम लोग टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। उसके बाद एनआईटी का बनना शुरू हुआ है ना। ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज बिहार सरकार का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उससे रन होता है। ये क्या है, अपना गवर्नमेंट कॉलेज है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो इस पे तो कभी क्वेश्चन मार्क उठता ही नहीं है। अगर ये मिल गया तो आपका भविष्य बन गया, बशर्ते कि आप 4 साल वहां जाके पढ़ाई करोगे। बहुत सारे बच्चे आईआईटी पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे खिलवाड़ी शुरू कर देते हैं, तो उनका भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन कोई एनआईटी का ही बच्चा है, वो आगे जाके यूपीएससी में टॉप कर जाता है, वो आगे जाके बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, वो आगे जाके गेट में रैंक 1 ले आता है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको एक स्टेज अभी मिला है 10वां के बाद, जैसे एक स्टेज मिला कि अब हम यहां से अपना परफॉर्मेंस को सुधारे, बढ़ाएं, आगे चले। अगर मान लो आईआईटीज में घुस गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनआईटी में आप घुस ही सकते हो। क्यों घुस सकते हो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेई मेन ही सिर्फ क्लियर करके आप एनआईटी में दाखिला पा सकते हैं। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, धीरे धीरे करके सब बता रहे हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आईआईटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनआईटी का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ गया। तो जेई अब कौन सा एग्जाम देकर कौन सा चीज आप पाएंगे, जेई मेन का एग्जाम देंगे तो आप आईआईटी आपको नहीं मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। ठीक है, तो आईआईटी के लिए क्या करना होता है, आईआईटी अगर आपको जाना है बच्चे, तो उसके लिए आपको जेई मेन तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके जब ये क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे जेई एडवांस में बैठने का अवसर मिलेगा। जेई एडवांस का एग्जाम कुछ परसेंटेज जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जेई मेन के परफॉर्मर, उन्हीं को जेई एडवांस में बैठने का अनुमति मिलता है। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एडवांस जब आप क्लियर करेंगे तो आपको आईआईटी जाएंगे, आईआईटी के भीतर में बहुत ज्यादा सीट नहीं होता है, 20,000 ही मात्र सीट है, मैक्सिमम 20,000 सीट आपको एक साल में आईआईटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो और बच्चे कितने तैयारी करते हैं बताइए जरा, हाँ 1 लाख। और आप सोच के बताओ आईआईटी के लिए एस्पायरिंग स्टूडेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 10 लाख होता है। एक साल के भीतर 10 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं। ठीक है, यह संख्या हर साल बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। अब इस 10 लाख में से आपको किस में आना है, 20,000 के लीग में आना है। कितना परसेंट हुआ, तो सक्सेस रेट देख रहे हैं कितना है, फॉर्म कितने भर रहे हैं 10 लाख, बच्चे कितने पास कर रहे हैं 20,000, वही आईआईटी जाएंगे जो टॉप क्रीम है कंट्री का। ठीक है, वही जाएगा ना, क्योंकि जो बढ़िया चीज होता है वो बढ़िया आदमी को ही के लिए वो रिजर्व रहता है। बढ़िया आदमी कौन होगा, जो जेई एडवांस लेवल का एग्जाम क्लियर करेगा। अभी जिस स्टेज पे हो आप, ये कोई नहीं कह सकता है दुनिया का कि आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, कोई भी बच्चा अभी 10वां में अगर एग्जाम दिया है तो उसका भविष्य अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, उसका भविष्य डिसाइड होगा 2 साल बाद, जब वो कितना मेहनत किया है। 11-12 में आप क्या मेहनत किए हैं वही डिसाइड करेगा आप आईआईटी में जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था, आप ही लोग कह रहे थे कि क्लास जो है सो हम लोग रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे क्या। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्लास को अभी से शुरू करने का क्या औचित्य है।
धीरे धीरे करके हम आपको रिजल्ट आते आते तक 1 से 2 टॉपिक में आपका पकड़ बनाना शुरू करवा देंगे। आपको इंटरेस्ट डेली बेस पे बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, आज थोड़ा बढ़ेगा, शुरू शुरू में नया लगेगा, लेकिन क्या है धीरे 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 करते करते आप डाउट पूछेंगे, बताएंगे, फिर डाउट पूछेंगे, पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, ये क्रम चलते रहेगा। तो इस क्रम के बाद आपको क्या है टॉपिक दिमाग में अटना शुरू हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बस यही 3 चीज आपको जेई के एग्जाम में पूछा जाएगा। दोनों जेई, जेई मेन, जेई एडवांस, दोनों में आपको सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछा जाएगा, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, 10वीं तक जो है सो कोई लेवल नहीं होता, एकदम 0 लेवल पे आप लोग हैं। कोई भी बच्चा 10वां का जो रहता है, 11 का जो लेवल है तुरंत ऊपर उठता है, 12 का लेवल 11 से सटा हुआ होता है। तो जो बच्चा 11 में गड़बड़ी कर दिया वो 12 में एकदम गड़बड़ाएगा ही वो, है ना। तो मूल बात क्या निकल के आती है कि आपको 11th का स्टडी को सबसे ज्यादा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज मान के आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्लास 11th आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं सोचना है आईआईटी के बारे में, अभी एनआईटी के बारे में नहीं सोचना है, किसके बारे में सोचना है अभी 11th 12th के बारे में। 11th का एक एक टॉपिक हमको टिप्स पे हो, 11th का एक एक कंसेप्ट मेरे माइंड में घूमना चाहिए। रात में हम सोए भी तो भी हम सोचे कि रोटेशनल डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक पहली बात यह है। दूसरी गलती क्या होती है, बहुत सारे बच्चे अभी 10वीं का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सपना दिखाएगा कि आप आईआईटी में 50 करोड़ का पैकेज कैसे लगता है, कौन सा आईआईटी में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। क्या आपको अभी जरूरत है जानने का? आप जिस दिन आईआईटी क्रैक कर जाएंगे उस दिन तो आपको सब पता चल जाएगा, कौन से आईआईटी में क्या भोजन मिल रहा है, क्या रहन सहन है, क्या उसका लाइफ स्टाइल है। उसका चकाचौंध में अभी आपको नहीं फंसना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द कोचिंग पूरे इंडिया के क्रॉस हम लोग देख रहे हैं, मोस्टली टाइम बच्चों का डेविएट करते हैं पढ़ाई के अलावा जो विषय होता है उसमें। जेई आसान नहीं है, पहली बार ही आपको फर्स्ट क्लास में कह रहे हैं जेई इज नॉट इजी। आप 90% कोचिंग में जाएंगे जेई तो आराम से हो जाएगा, लेकिन जेई उसका ही होगा जो 2 साल मेहनत किया है। हम आपको 2 साल क्या चीज पे फोकस करेंगे, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सोचवाएंगे, टेस्ट लेंगे। जिस दिन आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हम आपसे आईआईटी में क्या होता है उन सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको, आप नदी के इस पार हैं तो इसी पार का सीन के बारे में आप सोचिए। आप अभी उस पार का जीवन के बारे में दिमाग में भी नहीं डालना है। अभी आपको क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा क्लास में आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्लास नोट्स को घर पर जाकर रिवाइज करेंगे, और अगला दिन जब आएंगे तो जो भी डाउट होगा एकदम बेफिक्र होके आप पूछेंगे। हम लोग आपको डाउट क्लासेज वगैरह एक तो देंगे ही, साथ साथ अगर रात को अगर कुछ डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, आराम से उस क्वेश्चन को है सो हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो जेई मेन का एग्जाम आप क्लियर करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आप फिर से एक बार बताइए। एनआईटीज मिल सकता है ना, एनआईटी मिलेगा। और जेई मेन प्लस जेई एडवांस दोनों क्लियर करेंगे, जेई मेन प्लस एडवांस दोनों जब क्लियर करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, आईआईटी में आपका दाखिला होगा। तब रैंक बनेगा कि टॉप 20,000 में आपका कितना रैंक बन रहा है। उस आधार पे जो बेस्ट आईआईटीज होते हैं, पहले पुराने 4 5 7 आईआईटी हैं, आईआईटी बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, है ना, मद्रास हो गया, तो ये सब पुराने आईआईटीज है। तो वहां पे बहुत दिन से चल रहा है, आजादी से पहले से ही, चाहे आजादी के जस्ट 1-2 साल के बाद नेहरू जी है सो आईआईटी का इंसेप्शन किए थे। आईआईटी खड़गपुर भी है अपना पास में है, आईआईटी पटना तो इधर 10-12 साल पहले खुला है ना। तो ये भी आईआईटी खड़गपुर के ही द्वारा संचालित किया था, अब इसको स्वीकृति मिल गया है।
एम क्या रखना है? सबसे टॉप आईआईटी में जाने का। कैसे जाएंगे? खूब मेहनत करेंगे, खूब क्वेश्चन बनाएंगे, खूब डाउट पूछेंगे, क्लास एब्सेंट नहीं करेंगे, काम करेंगे, काम पे फोकस करेंगे। टेस्ट के दौरान ही आपको लगेगा कि हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, अंदर फील अच्छा आएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस फिर आपको हम देंगे टॉपिक वाइज बनाने के लिए, वो आप बनाएंगे, उसमें आपको आनंद लेना है, ठीक है। और जब क्वेश्चन बनेगा तो एक अच्छा अनुभूति होगा, नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन को लेके आना है, पूछना है, डाउट क्लियर करना है, ठीक है। मकसद यही रखना है कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट है सो क्लियर हो, और कहीं कोई बाधा आती है, कुछ दिक्कत होती है, तो डायरेक्टली आप अपने टीचर हमसे संपर्क करेंगे, जो केमिस्ट्री के टीचर हैं तो केमिस्ट्री के टीचर से संपर्क करेंगे, ठीक है। अब ये बात समझ गए। इसके बाद एक और चीज होता है बच्चे, जिसपे हमें अभी एकदम ध्यान ही नहीं देना है। जो बच्चे 11-12 में नहीं पढ़ते ढंग से, मान लो 11-12 एकदम हवाबाजी में गुजारा। कैसे हवाबाजी में गुजरता है 11-12, हम आपको एक झलक दिखाते हैं। अब जैसे मान लो 10वीं का परीक्षा दिए, 80% बच्चे अभी बोर्ड का रिजल्ट का तैयारी करेंगे कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। किसी का 95% आया है, शायद इस बार से परसेंटेज आप लोगों को दे रहा है, 10th में 1-2 साल से परसेंटेज फिर से स्टार्ट किया है। किसी का 95% आया, पूरे समाज में, मोहल्ला में, घर में, है ना, रिलेशन में पूरा खुशी बट रहा है, अच्छी बात है। एक ही दिन उसमें आपको टाइम निकालना है। आज रिजल्ट आया, 95% आ गया, एक दिन खूब खुश हो लेंगे, नेक्स्ट दिन से अपना टारगेट आईआईटी में फोकस करना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको पता ही नहीं रहता, बहुत सारे गार्जियन को ही नहीं पता रहता है, वो उस हैंगओवर में रहते हैं। करीब ये पीरियड चलता है 2 से 3 महीना का। देखते देखते आपका आ जाएगा आपका दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, और जैसे ही छठ पूजा बीत जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा, ठंडा का मौसम प्रवेश करेगा, आप रजाई के भीतर धीरे धीरे जाने लगेंगे। पढ़ाई से आपका 11th में, सोचिए 11th तो लगभग हो ही गया, खुशी भी मनाते हैं लोग, 11th हो गया, अब 12th में जाएंगे अपन, और फिर 12th में जाएंगे, 2-4 महीना 12th करेंगे, फिर बोर्ड एग्जाम का तैयारी शुरू हो जाएगा। बच्चे बोर्ड एग्जाम कर रहे हैं, 2 साल खत्म। लेकिन जो सिंसियर बच्चा होगा, वो 10वां का जिस दिन परीक्षा खत्म हो गया, उसके अगले ही दिन कहीं ना कहीं अपना जुड़ गया। आप लोग अभी 4-5 दिन हो गया बोर्ड का, अभी 3 दिन हुआ है परीक्षा, एकदम सही समय है, यही समय पर आपको स्टार्ट कर देना है। किसी का वेट नहीं करना है। आपके साथ कौन है, नहीं है, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, आप यहां आएंगे, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर आगे आपको कंटिन्यू करना होगा। एक एक समय, एक एक सेकेंड जो होता है सो बैक नहीं होता है आपके लाइफ में। इस चीज को आप अभी समझ लें। अगर इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो लाइफ में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा। एक एक सेकेंड आपके लिए बहुमूल्य है। आप वैसा दोस्त नहीं बनाए जो आपका समय खाता है ना। वैसे दोस्त से आप दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करता है। वैसे समाज से आप दूर रहें, वैसे रिश्तेदारी से आप दूर रहें जो आपको डीमोटिवेशन के रास्ते पे ले जाता है। डीमोटिवेट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कह दिया कि तुम्हारा आईआईटी कैसे हो जाएगा। किसी का कुछ नहीं सुनना है, ना आपको बहस करना है, ना आपको जवाब देना है, आपको अपने काम में लगना है। लोग को लगना चाहिए ये आदमी पागल हो गया है, लेकिन वो आप किस चीज के पीछे पागल हैं, किस धुन में आप पागल हैं, मस्त हैं आप, वो आपको पता होना चाहिए और आपके गुरुजन को पता होना चाहिए। 2 साल का इस समय है, इस 2 साल में इस तरह से अगर आप मेहनत करते हैं तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं है जो आपको आईआईटी जाने से रोक देगा। हर दिन आपको अच्छे से काम करना है। इवन अगर मान लीजिए कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कभी समय सीजन चेंज होता है, कभी माहौल खराब हो गया, आप सेंटर नहीं आ पाए, यहाँ पे क्लास नहीं आ पाए, हम आपको ऑनलाइन सेवा देंगे उसमें, समझ रहे बात। तो ऑनलाइन आपको उसमें जोड़ कर फिर क्लास लेंगे, तो क्लास हम लोग डिसरप्ट आपका नहीं होने देंगे। फाइन, तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं कि सिलेबस में क्या पूछेगा। सिलेबस जो होता है आईआईटी का वो क्या होता है ना। तो सिलेबस पे अगर हम ध्यान दें,
सिलेबस जो होगा सो आपका क्लास 11th का सिलेबस होगा प्लस क्लास 12 का सिलेबस होगा। ओके, ये आपका जेई मेन प्लस जेई एडवांस दोनों का सेम ही सिलेबस है। दोनों का जेई मेन एंड एडवांस दोनों का जो सिलेबस है आपका सेम सिलेबस है, एक ही सिलेबस होता है। लेकिन क्या अंतर होता है फिर जेई मेन का परीक्षा का लेवल क्या है और जेई एडवांस का लेवल क्या है, स्तर में अंतर होता है, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी में उसका डिफरेंस होता है। जेई मेन का लेवल अगर ये है, जेई मेन का लेवल ये है, तो क्लास 12 बोर्ड का लेवल क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, और जेई एडवांस का लेवल अच्छा रहता है, ये लेवल आपका होगा जेई एडवांस का लेवल। ठीक है, गैप कितना है आप देख रहे हो। जेई मेन ऐसा चीज है कि विदाउट कोचिंग किए भी अगर आप क्लास 11-12 ढंग से पढ़ते हैं तो आप जेई मेन एग्जाम क्लियर करके आप अच्छा एनआईटी पहुंच सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष कोचिंग की जरूरत नहीं है। मेन कोचिंग का जरूरत पड़ता है आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, नया नया तरह से आप क्वेश्चन सवाल को सॉल्व कर पाए, सोच पाए, वो एग्जाम है आपका जेई एडवांस का एग्जाम। ठीक है, तो जेई एडवांस क्लियर वही बच्चा कर सकता है जिसका क्लास 11-12 जो है सो फाउंडेशन बहुत अच्छा है, फाउंडेशन बहुत अच्छे से काम किया है, प्लस अलग लेवल पे काम किया है। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लास 11th में आपका आएगा। ठीक है, स्टार्ट ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जेई मेन में भी सवाल आता है और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका जेई एडवांस में भी सवाल आएगा। अंतर क्या होगा, जेई एडवांस का जो क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट जोड़ के पूछ लेगा, है ना। उसमें कुछ कैलकुलस का भी चीज जोड़कर पूछ लेगा। कैलकुलस क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का सिंगल ये टॉपिक ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ये क्वेश्चन किसमें पूछेगा, जेई मेन में पूछेगा। एक टॉपिक छोटा सा, उसका एक सब टॉपिक है कोई क्वेश्चन, आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछेगा जेई मेन में। एडवांस में क्या है, 2-3 टॉपिक को जोड़ लेगा, एक नया सवाल बना देगा। वो पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें कंसेप्ट 2-3 टॉपिक का रहेगा, समझ रहे बात। एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें कंसेप्ट आपका कैलकुलस का भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी आ रहा है, फंक्शन का भी आ रहा है, उससे मिलाकर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो कोई घर है एक, है ना, खाली जगह है, वहां पे 3 ही घर है, तो घर खोजने में दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा ना। मान लो एक लाल कलर का है, एक हरा है, एक पीला है, तो पीला वाला में आप गए रहोगे, चाहे आप सेम ही कलर है तो भी कुछ ना कुछ अलग रहेगा, आप खोज लोगे। लेकिन अपार्टमेंट है, वैसा ही अपार्टमेंट 10 गो है, अपार्टमेंट के भीतर फ्लैट है, आप कंफ्यूज आ जाओगे कि क्या हो रहा है। हाँ, कंफ्यूजन में आप आएंगे कि ये वाला बिल्डिंग का ये वाला फ्लोर ऐसा ही दिख रहा था, हम इसी में से निकले थे, इसमें जाए कि इसमें जाए। कब आपको याद रहेगा, वहां का कुछ पोल अलग रहेगा, वहां का कुछ रास्ता अलग रहेगा, आप गए रहोगे इधर गड्ढा था इधर नहीं है, ये वाला रास्ता नहीं था। कब, जब आप उस रास्ते से प्रवेश किए हैं, कई बार गए हैं आए हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे होता है। 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक को अच्छे से मजे हैं आप, तो कोई नया क्वेश्चन जो बनेगा तो उस क्वेश्चन को भी आप सोच पाएंगे, सोचेंगे तो क्वेश्चन ही बन जाता है। इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम ही किया आता है कि आपको थोड़ा सोचवाए, आपका मेंटल लेवल को चेक करता है। ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, अभी आप ज्यादा उसको नहीं सोचे, आराम आराम से चीज करेंगे। जब जेई एडवांस का क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व होने लगेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। अब बात करेंगे हम लोग कि स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लास 11th का चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास 11th का चीज, 11th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों है, तो सबसे ज्यादा जोर जो हम लोग देने वाले हैं शुरू में मैथमेटिक्स में देने वाले हैं, राइट।
मैथमेटिक्स में आपका सबसे ज्यादा इसमें हम लोग इनपुट देंगे, काम करेंगे। क्यों ऐसा काम करेंगे? क्योंकि मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट जो होगा, मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो डायरेक्टली आपको फिजिक्स में अप्लाई होगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको कहां अप्लाई होगा? फिजिक्स के भीतर में अप्लाई होगा। तो फिजिक्स के अंदर अप्लाई होगा तो हमको मैथ्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है सो फिजिक्स के लिए चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमको यहाँ पे मैथमेटिक्स का चाहिए। ओके, अब बेसिक्स में क्या क्या है तो उसको आप लिखेंगे। अब इसको नोट करिए, इसको नोट कर लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है थोड़ा पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये। फाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड का तो ये एक क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल समझते हैं? पॉलिनोमियल क्या होता है सर? ऐसा ही होता है, ये ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे करके एन एक्सएन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक पॉलिनोमियल है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है हमारा। ऊपर जो लिखे हैं पॉलिनोमियल, इस तरफ का बात करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही हम इक्वल टू साइन दे देंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या? एलएचएस हो गया, कुछ आरएचएस हो गया। जैसे अगर हम बात करें कि सिंपल x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक कहाँ है? ये तो लीनियर है। ये लीनियर है क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर हुआ। ये लीनियर हुआ। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर है इज इक्वल टू 0 तो ये क्या है बताइए? क्वाड्रेटिक नहीं है सर, ये क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, है ना? इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे? बाई क्वाड्रेटिक, बस इतना ही तक हमको याद रखना है, बाई क्वाड्रेटिक तक। हमें जो याद रखना है बच्चे, x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर पावर 4 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक, है ना? तो अपने कोर्स में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ना है। 11वीं में क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हो गया जिसका पावर 2 रहेगा। 2 से ज्यादा भी नहीं रहे, 2 से कम भी नहीं रहे, 2 ही होना चाहिए। ओके, लिख लिए? अब लिखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, बोलिए। यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पावर मैक्सिमम 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर मैक्सिमम 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अगर पावर मैक्सिमम 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन को देख के आप पहचान लोगे ना कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अब हम स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना। इससे पहले आप बताओ कि 9-8 में आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़े थे, हाँ पूछे कुछ, रुको, क्योंकि हमको जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो फिर हमको वो चीज पहले बताना पड़ेगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस जरा बनाओ तो देखते हैं ये सब कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। फैक्टराइज, है ना, फैक्टराइज करना है। पहला आपका है क्वेश्चन x4 - 4, ठीक है। दूसरा है x² + 4x + 3। तीसरा है x² - 5x + 6 कर लो आप यहां पर। चौथा है x4 + 4। पांचवा है x² - 8x प्लस आप यहां पे कर लीजिए 7, है ना। इस सबको फैक्टराइज करिए तो जरा अच्छे से फैक्टराइज करिए। ना फॉर्मूला होता है, जो जो फॉर्मूला वहां पे आप यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का, उसको भी लिखिए। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं कॉन्सेप्ट। अगर ठीक नहीं होगा तो हमको पढ़ाना होगा वो सब चीज। ये आपका 8-9 का ही है, करिए जरा इसको। यही तो बेसिक्स है, यहीं से चीज स्टार्ट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, क्योंकि कुछ भी पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल है। फिजिक्स में भी इस्तेमाल है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए x4 - 4 को। तो x4 - 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, x² + 2 लिख सकते हैं, x² - 2 लिख सकते हैं। x² - 2 को क्या लिख सकते हैं, x² - 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, x² - √2 का होल स्क्वायर। हाँ, अब ये a² - b² का है, फॉर्मूला में आ गया। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b हो जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2 इंटू हो जाएगा क्या, x + 2 + √2 इंटू x - √2। अभी फैक्टर में सारा हो गया ये। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला जो नंबर है इसको हम लोग x² के कोफिशिएंट से, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x² का, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो क्या बना 3। अब हमको कोई दो ऐसा नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन उसका प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, +4, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा नंबर वो। तो ये डायरेक्टली हो गया x + 1 इंटू x + 3 हो जाएगा। ये क्लियर है। उसी ढंग से यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर खोजेंगे ऐसा जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए,
6 इंटू 1 6 होना चाहिए, तो 3 और 2 हो सकता है, -2 -3 भी हो सकता है, लेकिन सम कितना होना चाहिए उसका, -5 होना चाहिए। तो सम उसका निगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, और तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x-2 इंटू x-3। मुझवानी होना चाहिए एकदम, है ना। अभी x4 + 4 है, तो इसको भी आप, ये थोड़ा सा जबरदस्ती टाइप का क्वेश्चन है। x4 + 4, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x² का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, +2 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अगर हम यहाँ पर a² + b² है, 2ab वाला टर्म नहीं है इधर, 2ab वाला टर्म यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्या, +2x² -2x² ऐसा जोड़ सकते हैं, हाँ 4x² करो, 2x² नहीं 4x², यहाँ पे आप करो 4x², 4x²। ऐसा क्यों किए हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये x² का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और +2 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस इसको देखो ना 2ab वाला टर्म है, 2 इंटू x² इंटू 2, 4x² बन रहा है ना ये। अब माइनस कितना हो गया ये 4x², तो अभी क्या बन गया ये x² + 2 का होल स्क्वायर, माइनस कितना बन गया ये 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, a² - b² के फॉर्म में चला गया ये, तो ये क्या हो जाएगा x² + 2 + 2x और x² + 2 - 2x। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था ना, हाँ। इसको एक बार फिर से अपने से करिए तो इसको, वैसे नहीं सेट होगा, नहीं, यहाँ a² - b² का डायरेक्टली फॉर्मूला सेट हो रहा है, वहां तो प्लस में था ना, वहां क्या था, ये प्लस में था। ये क्लास में आप जितना क्वेश्चन आपको कराया जाएगा ना, घर पर जाकर एक बार उन सारे क्वेश्चंस को हाथ से करके बनाइएगा, ठीक है। और कल के क्लास में आएंगे तो आज जितना चीज पढ़ाए हैं इसका आपको प्रॉब्लम सीट्स मिल जाएगा, है ना, प्रिंटेड प्रॉब्लम सीट, उसको डीपीपी आपको लेके जाना है, फिर उसको सॉल्व करके फिर परसों आपका डाउट डिस्कशन होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में दिक्कत होती है, फर्स्ट टाइम करने में दिक्कत होगा, लेकिन ठीक है आराम से हो जाएगा। x² का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, a² + b² वाला टर्म है, तो 2ab वाला टर्म को लिख दिए, 2ab कितना बन जाएगा यहाँ 2 × 2 मतलब 4 इंटू x² मतलब 4x² होगा, -4x² हो जाएगा। अब ये वाला इतना से इतना दूर जो है, तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, है ना, a² + b² + 2ab, तो क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर हो गया, मतलब x² + 2 का होल स्क्वायर हो गया -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब a² - b² का फॉर्म में आ गया, तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा, हाँ। इससे पहले वाला क्या डाउट था बताइए जरा, ये सब हो गया, क्लियर है। चलो फैक्टराइजेशन आप लोग का ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, राइट। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या क्या होगा हमारा बताइए जरा, अल्फा एंड बीटा, तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, then अल्फा + बीटा = होगा -b/a। ओके, ये आप 10वीं में पढ़े हैं ये सब चीज, हाँ। एंड
अल्फा इंटू बीटा जो होगा सो सी बाई ए हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे? हम माइनस कर देंगे। गुड। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आता है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में आ जाता है। वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से निकल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी ढंग से अगर हमको क्वेश्चन में रहता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो फिर कैसे होगा सर? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना होगा तो फिर कैसे निकालेंगे? सोचो ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू आपको पता होता है सर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए हो जाता है। अभी अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा? तो आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा ना। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप पहले से आप निकाल के रखे हैं, कितना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। तो आप यहां लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। ये 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्या किए हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो ये हो जाएगा कितना? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए होता है। तो माइनस ऑफ 4c बाई ए हो जाएगा। वैल्यू निकाल सकते हैं ना? क्या कुछ भी निकालने को बोलेगा बेसिक बेसिक क्वेश्चन में तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं? अब आप जैसे बताइए कि अगर क्वेश्चन में रहता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालिए। ये सब फॉर्मूला ही है जो फैक्टराइजेशन अभी आपने हम आपको जो करवाए थे उसी का उपयोग है ये सब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जरा बताइए कैसे निकालेंगे? आपको अल्फा प्लस बीटा पता होगा, आपको अल्फा इंटू बीटा पता होगा। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे? बनाइए उसको थोड़ा सा करके देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक काम करो, पहले फॉर्मूला सब सारा लिखो तो एक जगह। आप लोग थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं तो उसको हमको ठीक करने दीजिए पहले। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, है ना। यहीं से आपको सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लिखिए पहला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, पांचवा फॉर्मूला आप लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना।
ओके। छठा फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद होना चाहिए सब फार्मूला, एकदम मन में रहना चाहिए, है ना। देखिए सातवां फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके। और एक फॉर्मूला लिखिए, x प्लस ए, चाहे इसमें थोड़ा सा और लिखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कई बार काम में आता है, इसको भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। ओके। एक और फॉर्मूला लिखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको फैक्टराइज करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये भी याद हमको होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूला लिख लिए एकदम, आज के बाद फॉर्मूला नहीं भूलना है। अब बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और सूत्र इसका ये भी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। करके जरा देखो तो ये ए क्यू प्लस बी क्यूब आ रहा है नहीं आ रहा है, करके देखिए तो जरा, आ रहा है। अगर आप यहां से अगर a प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा ये, हाँ ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab है, c नहीं है इधर, c को हटा दीजिए, ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ये आ रहा है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और सूत्र हो गया, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या क्या टर्म आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है और ए इंटू बी आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी तो हम लोग यही देखे हैं, अल्फा प्लस बीटा सी माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फॉर्मूला निकालना होगा, चाहे हमको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो इसको भी अपने लिस्ट में लगाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का जहां पे फॉर्मूला था वहीं पे आप लिखिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको भी एक बार चेक करिए करके, आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉमन लीजिए ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा,
और यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और उधर कितना बच रहा है प्लस 3ab, तो कितना बचेगा इधर, a माइनस बी को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा ना ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी हो जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद रखना है, कंसेप्ट आपको इसको रट के याद रखो, प्रैक्टिस करके याद रखो, लेकिन फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला याद रहता है, ये फॉर्मूला बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, तो रेड वाला जो लिखा हो ना, लेकिन वो कुछ नहीं है, ऐसा ही है। आप बस ध्यान रखो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ए प्लस बी का होल क्यूब यूज हो रहा है, यहाँ प्लस है तो बीच में क्या हो रहा है माइनस यूज हो जा रहा है, हम ऐसे ही इसको याद रखते हैं। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी का होल क्यूब करना है, लेकिन ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में कौन सा साइन है माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जरा सा भी अगर लगे कि गड़बड़ है तो फैक्टराइज करके देख लो, आ जाएगा, है ना। इस सब फार्मूला को एक बार एक सुर में आपको भी लिखना है, सारे फॉर्मूले को एक बार, सबको 2 बार 3 बार लिख के इसको कंठस्थ कर लोगे, क्योंकि यही चीज बार बार यूज होगा। अगर मान लो 4 क्लास के बाद फिर यही फॉर्मूला कर रहे हैं फिर गड़बड़ होगा ना, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। ओके, तो ये 7-8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा तो इसमें हम लोग एड अप करते चलेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फैक्टराइजेशन वाला जो चीज है, अगर ये इतना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया तो फैक्टराइजेशन भी होगा। फैक्टराइजेशन का कौन कौन सा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया, एक ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, एक ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो कल एक हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे जिसमें कि फैक्टराइजेशन का भी सारा कुछ रहेगा, और उसमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इस टाइप का जो बेसिक वाला जो चीज रहता है, इससे भी कभी कभी एक क्वेश्चन जेई मेन में आ जाता है। जेई मेन आसान एग्जाम है, ऐसे ही चुटपुटिया क्वेश्चन सब देता है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एडवांस में हम लोग को और डीप अंदर तक पढ़ना पड़ेगा, तब उसका क्वेश्चन बनेगा। तो आज का क्लास आपको लोग को समझ में आया है नहीं आया है, बताइए। हाँ, अच्छे समझ में आया है। तो अभी हम तुरंत में बहुत ज्यादा एक बेर में करना उचित नहीं है, है ना। धीरे धीरे करके आप कल आएंगे, कल भी आप लोग 11 बजे आ जाइएगा, ठीक है। 11 बजे कल आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग आगे बात करेंगे, डीप भीतर चले जाएंगे, है ना। 7 दिन का जो फ्री डेमो क्लास है, इसमें हम कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वलिटीज को लगभग लगभग कंप्लीट करके 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दे, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसका उपयोग हमको लेना है कहाँ पर, फिजिक्स पढ़ाते वक्त। आगे जब हम लोग कैलकुलस में घुसेंगे तो उसको पढ़ाते टाइम में, और हम सीधे लिमिट शुरू कर दे पढ़ाना तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे ना। डोमेन रेंज पढ़ाना शुरू करेंगे नहीं समझ पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे इनइक्वलिटी का जबरदस्त यूज है। तो जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अवगत नहीं है, जब तक आप क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी चाहे लीनियर इनइक्वलिटी से आप अवगत नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना ये प्रोसेस नहीं पता है, तो वो सब टॉपिक में जाना उचित नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 से 3 क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वलिटीज, बेसिक को अपना टाइट करेंगे। बेसिक जितना अच्छा रहेगा उतना हम लोग आगे दूर तक हम लोग जा सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो आइए आप लोग कल 11 बजे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे।